सुधा अपने ससुराल के बड़े से घर के आंगन में बैठी थी। उसका मन थोड़ा बेचैन था। वह पिछले कुछ दिनों से सोच रही थी कि आखिर क्यों उसकी ननद मीरा अचानक अपने पति के घर से बिना बताए मायके चली आई। सुधा और मीरा का रिश्ता बहुत आत्मीय था। मीरा अपने बचपन की यादों के किस्से सुनाकर हमेशा घर की रौनक बढ़ा देती थी। इस बार भी मीरा के घर आने से खुशियाँ की झलक तो थी, लेकिन उसकी आंखों की थकान और चेहरे की हल्की उदासी छुपी नहीं जा रही थी। मीरा की आंखों में वह चमक नहीं थी जो हर बार उसके घर आने पर दिखती थी। सुधा को यह बात परेशान कर रही थी। सुबह का समय था। सुधा रसोई में कोई हल्का नाश्ता बना रही थी। तभी मीरा आई और मुस्कुराकर बोली, भाभी तुम हमेशा इतनी अच्छा चाय बनाती हो कि पीने का मन बार बार करता है। सुधा ने उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखा। उसकी मुस्कान झूठी थी, जैसे दिल से ना हो। सुधा ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और बोली, मीरा क्या बात है? कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मीरा थोड़ी देर चुप रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर धीरे से बोली, भाभी मैं अपने ससुराल से भाग आई हूँ। वहाँ मेरा दम घुटता है। वह रिश्ता अब मेरी आत्मा को तकलीफ देने लगा है। उसकी आंखों में आंसू थे। सुधा ने मीरा को गले लगा लिया। मीरा तुमने कभी बताया क्यों नहीं? हमें कुछ भी अंदाजा नहीं था। मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही गए। मेरा आत्मसम्मान, खुशी, सब कुछ जैसे छिन गया हो। राधा ने उसे ध्यान से सुना और सुधा ने उसे ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की कि उसे अब क्या करना चाहिए। इस घर में मीरा की बहुत इज्जत थी। वह हमेशा से हंसमुख और दूसरों की मदद करने वाली लड़की रही थी। उसकी इस हालत का कारण जानना बहुत ज़रूरी था। दोपहर के समय मीरा और सुधा आंगन में बैठी हुई थी। तभी मीरा के पिता राजेश जी वहां आए। उनके चेहरे पर हमेशा का स्नेह था। उन्होंने मीरा को देखा और महसूस किया कि वह परेशान है। उन्होंने बिना कोई सवाल किए उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा तुम्हारा यहाँ आना हमें अच्छा लगा। जो भी है हम सब मिलकर ठीक करेंगे। मीरा को अपने पिता के शब्दों से एक अजीब सी तसल्ली मिली। उसने उनके सामने अपनी सारी परेशानी कह दी। उसके पति विजय का व्यवहार समय के साथ बदलता जा रहा था। उसने मीरा पर शक करना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, अपमान और ताने मीरा के लिए असहनीय हो गया था। राजेश जी ने सब कुछ सुना। उनके दिल में बेटे के लिए चिंता और दर्द था, पर उन्होंने संयम बनाए रखा। उन्होंने मीरा से कहा कि वह उसके साथ है और हर हाल में उसका साथ देंगे। शाम को परिवार के सभी लोग साथ बैठे। मीरा की माँ जी ने उसे समझाया, बेटा हर रिश्ते में समय समय पर समस्या आती है, लेकिन अगर तुम्हारे आत्मसम्मान पर असर हो रहा है तो हमें कदम उठाने ही पड़ेंगे। तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। गीता ने अपनी माँ की बात सुनी और उसे महसूस हुआ कि अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके परिवार के लोग उसके साथ हैं। कुछ दिनों बाद विजय भी गीता को लेने आया। उसने अपने गलतियों को स्वीकार किया और गीता से माफ़ी मांगी। गीता ने थोड़ा समय लिया और उसने फैसला किया कि वह रिश्तों को एक और मौका देगी, लेकिन अपने शर्तों पर। रिश्तों में सबसे ज़रूरी है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान और प्यार। गीता ने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया और परिवार ने उसके निर्णय में उसका पूरा साथ दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन प्यार और सम्मान से सब ठीक किया जा सकता है।